एक आंख के ऑपरेशन के बाद श्रीमती एनजी को पता चलता है कि वह अस्थायी रूप से अंधी हो जाएगी और उसकी आंखों को पूरी तरह से ठीक होने में 3 दिन लगेंगे। सौभाग्य से उसने सफल सर्जन जैक एनजी से शादी की है, जिसका अर्थ है कि वे एक नौकरानी का खर्च उठा सकते हैं। मई घर के सभी कामों की प्रभारी है और अभी भी उसके पास उस पुलिस वाले दोस्त के साथ फ्लर्ट करने का समय है, जिसने संगीत कार्यक्रम में एक लोकप्रिय गायक को देखने के लिए टिकट प्राप्त किया है। मई उसके साथ जाना स्वीकार करती है, लेकिन केवल तभी जब वह पहले उसके लिए एक एहसान करता है। उसे विकसित होने के लिए जैक की फोटो रोल लेने की जरूरत है, क्योंकि वह ऐसा करना भूल गई थी और अपने बॉस के साथ परेशानी नहीं चाहती थी। श्रीमती एनजी के लिए अंधेपन का पहला दिन अच्छा रहा। जैक स्थिति का उपयोग उसे बहुत चिढ़ाने के लिए करता है और वे एक साथ मजे करते हैं। दुख की बात है कि जैक अपनी पत्नी के ठीक होने के दौरान उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मकाओ में उसे एक सम्मेलन में भाग लेना है। जाने से पहले वह श्रीमती एनजी का सेल फोन अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वह अपना फोन चार्ज करना भूल गया था। यही वजह है कि वह उसे सोफे पर गिरा देता है। उसके जाने के कुछ समय बाद मैं भी जाने की अनुमति मांगती है, क्योंकि उसे अपने अस्थमा के लिए और दवा खरीदने की जरूरत है, लेकिन वह जल्द ही वापस आने का वादा करती है। अब जबकि वह घर में अकेली है, श्रीमती एनजी बाहर बैठने का फैसला करती है और अपने कुत्ते के साथ समय बिताते हुए कुछ नए बाल रखती है। पालतू लगभग भाग जाता है, लेकिन उसे सैम नामक एक आदमी द्वारा पकड़ा जाता है, जो तुरंत जानवर को अपने कुत्ते के घर से बांध देता है। सैम यहाँ जैक को देखने आया है। जाहिर तौर पर वे एक साथ स्कूल जाते थे और जैक ने बाद में सैम की पत्नी का ऑपरेशन किया। श्रीमती एनजी उसे पीने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन सैम छोड़ने का फैसला करने से पहले केवल उसे अंदर जाने में मदद करता है। श्रीमती एनजी सोफे पर सो जाती है और शाम को बाहर एक तूफान खोजने के लिए उठती है। मई अभी तक वापस नहीं आया है, जो चिंताजनक है, लेकिन जो वापस आता है वह सैम है, जो घंटी बजाता है और बताता है कि मौसम के कारण उसे टैक्सी नहीं मिल पाई है। संदेह के बिना श्रीमती एनजी उसे अंदर आने की अनुमति देती है और कुछ भोजन और गर्म चाय साझा करती है। वह उसे जैक के कुछ कपड़े उधार लेने की अनुमति भी देती है। युगल के कमरे की एकांतता में एक राजा की तरह महसूस करते हुए रसदार केला खाते हुए जैक बिस्तर पर कूद जाता है। बाद में श्रीमती एनजी और सैम कुछ देर बातचीत करने के लिए लिविंग रूम में बैठते हैं। सैम इस तथ्य को साझा करता है कि वह एक प्रिंटिंग हाउस में काम करता है और वह अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है, लेकिन पहले तो वह उसके बारे में मीठी बातें करता है। जल्द ही वह इसे खो देता है और इस तथ्य के बारे में शेखी बघारना शुरू कर देता है कि स्याही के कारण वह उसे छूने नहीं देती। उसके नाखूनों में जब उसे पता चलता है कि वह क्या कर रहा है, तो वह जल्दी से माफी मांगता है और जाने का फैसला करता है, क्योंकि बारिश आखिरकार रुक गई है। जैसे ही वह अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस जाने की कोशिश करती है, श्रीमती एनजी इस भावना को हिला नहीं पाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अभी के लिए इसे अनदेखा करने और स्नान करने का फैसला करती है, लेकिन उसकी भावना वास्तव में गलत नहीं थी। सैम वास्तव में घर में है और उसके साथ स्नान कर रहा है। वह इसे शांत रखता है और अपने हाथों को श्रीमती एनजी के चारों ओर घूमने देता है, बिना किसी तरह के साइको गेम में जो उसे खौफनाक नियंत्रण से संतुष्ट करता है। हालांकि वह आगे जाकर उस पर थोड़ा पानी थूकने से नहीं रोक सकता, जिससे श्रीमती एनजी घबरा गई। सैम भाग जाता है, लेकिन जब श्रीमती एनजी ध्यान से नीचे आती है कि क्या चल रहा है, सैम सड़कों से लौटने का नाटक करता है और घुसपैठिए से लड़ने और उसे घर से बाहर निकालने का नाटक करता है। बाद में सैम एक गिलास दूध में नींद की कुछ दवाई डालता है, जो वह श्रीमती एनजी को बाहर जाने से पहले उसे शांत करने में मदद करने के लिए देता है। अभी भी घुसपैठिए की तलाश में होने का नाटक कर रहा है। जैसे ही वह चला जाता है, श्रीमती एनजी दरवाजा बंद कर देती है और नाइट स्टैंड पर फोन का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन तार काट दिए गए हैं। उसी क्षण दवा काम करती है और वह सो जाती है। अगली सुबह श्रीमती एनजी उठती है और सैम को अपने बिस्तर के नीचे खाना खाते हुए पाती है। वह उसे नीचे ले जाता है, जहां वह नाश्ता कर रहा है, लेकिन श्रीमती एनजी पहले पुलिस के पास जाए बिना खाना नहीं चाहती है। उसका मजाक उड़ाने के लिए सैम फोन पकड़ लेता है और पुलिस को बुलाने का नाटक करता है, लेकिन चूंकि उसने कल रात फोन की कोशिश की, श्रीमती एनजी जानती है कि यह काम नहीं कर रहा है और अंत में पता चलता है कि सैम हमेशा से ही बुरा आदमी रहा है। वह यह कहकर उसे छोड़ने की कोशिश करती है कि जैक जल्द ही वापस आ जाएगा, लेकिन सैम जानता है कि वह एक यात्रा पर है, क्योंकि वह 1 साल से इसकी योजना बना रहा है। उसने भी मई का अपहरण कर लिया है और उसे अपनी कार की डिक्की में रख लिया है। मिसेज एनजी घबरा जाती है और घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सभी निकासों को बंद पाती है, जबकि सैम एक गुस्से का आवेश करता है, क्योंकि चूहे ने उसे काट लिया है। तब सैम ने फैसला किया कि वह जैक की महंगी सिगरेट पिएगा, जबकि श्रीमती एनजी उसके द्वारा बनाई गई गंदगी को साफ करती है। जैसे जैसे वह इधर उधर होती है, सैम उसे चिढ़ाने के लिए करीब आता है और उसकी आंतरिक इच्छाओं के बारे में अनुचित सवाल पूछता है। सोचता है कि क्या उसने कभी जैक के अलावा किसी पुरुष को चाहा है। आखिरकार वह उसे अपने साथ व्यस्त करने की कोशिश करने के लिए नीचे धकेलता है। श्रीमती एनजी को खुद का बचाव करने के लिए एक आग पोकर पकड़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन सैम आसानी से इसे ले जाता है और सजा के तौर पर उसकी गर्दन काट लेता है। कुछ घंटों बाद सैम दोपहर का भोजन बनाता है और श्रीमती एनजी को खाना बनाता है। भले ही वह भूखी ना हो, सैम के कुत्ते को पकाए जाने के बाद जल्दी से बीमार हो गया। अगर वह सब कुछ खत्म नहीं करती है तो सैम उसे जाने नहीं देगा, इसलिए श्रीमती एनजी को दिल खोलकर रोते हुए खाना जारी रखना चाहिए। बाद में जब सैम कुछ पारिवारिक टेप देख रहा होता है, श्रीमती एनजी बाथरूम में जाती है और उसने जो कुछ भी खाया है उसे फेंक देती है। फिर वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि कोई भी उसे नहीं सुन सकता है, वह टूट जाती है, क्योंकि वह बाथरूम में वस्तुओं को नष्ट करना शुरू कर देती है।
एक बार जब वह शांत हो जाती है तो वह अपने कमरे में लौट आती है, जहां सैम उसके पास आता है जैसे कि यह सब सामान्य था और अपनी पत्नी के बारे में फिर से बात करना शुरू कर देता है, यह समझाते हुए कि बाद में उनके जीवन में उसे पता चला कि वह नहीं चाहती थी कि वह उसे छुए क्योंकि उसके पास था एक और आदमी, उसके नाखूनों में स्याही की वजह से नहीं। बाद में सैम श्रीमती एनजी से उसकी मालिश करवाता है और जब वह टेलीविजन देखता है तो उसे खाना खिलाता है। श्रीमती एनजी को एक योजना के बारे में सोचने का समय देता है। वह अस्थमा का दौरा पड़ने का नाटक करना शुरू कर देती है और मे के नाम का उल्लेख करती है, लेकिन जब सैम मे के बैग से दवा लाता है तो वह उसे खाली पाता है क्योंकि उसने उसे स्टोर में कभी नहीं आने दिया। अपने शिकार को अभी तक मरते हुए नहीं चाहते हुए सैम और दवा खरीदने के लिए जाना स्वीकार करता है, लेकिन केवल श्रीमती एनजी को एक कोठरी में बंद करने के बाद। सौभाग्य से श्रीमती एनजी तेजी से सोचती है और सैम के चले जाने के बाद अपनी ड्रेस को दरवाजे में अटक जाने देती है जिससे वह इसे खोल सके। पहले उसे अपनी चाबियां मिलती हैं, लेकिन सैम ने उन सभी को तोड़ दिया। आगे उसे पता चलता है कि सेल फोन जैक सोफे पर गिर गया था, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो गई है। श्रीमती एनजी तब तक रोना शुरू कर देती है जब तक उन्हें अपने कमरे में चार्जर याद नहीं आता। इस प्रकार वह अपने हाथों में बैटरी लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगती है। उसी क्षण सैम वापस आता है और घबराहट के कारण श्रीमती एनजी लड़खड़ा जाती है और गिर जाती है। अब कमरे तक पहुंचने का कोई समय नहीं है, इसलिए सैम को उसकी योजना के बारे में पता चलने से बचने के लिए वह इसे छिपाने के लिए जल्दी से अपने पैरों के बीच में बैटरी लगाती है। जब सैम उसे पाता है तो उसे कुछ भी संदेह नहीं होता है और वह उसे दवा लेने और आराम करने के लिए अपने कमरे में ले जाता है। श्रीमती एनजी को उसके जाते ही चार्जर पर बैटरी लगाने का मौका देता है। बाद में शाम को सैम श्रीमती एनजी पर चिल्लाने के लिए कमरे में आता है क्योंकि उसे पता चला है कि दवा मई की है। सजा के रूप में सैम कबूल करता है कि जिस आदमी के साथ उसकी पत्नी ने धोखा किया वह उसका डॉक्टर जैक था। 2 साल तक सैम ने अफेयर के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि वह चाहता था कि उसकी पत्नी ठीक हो जाए, लेकिन अंत में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। मतलब जैक ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए सैम श्रीमती एनजी से वही बदला लेना चाहता है जो जैक ने अपनी पत्नी के साथ किया था। श्रीमती एनजी ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन सैम ने वादा किया कि जब जैक धूम्रपान करने के लिए बाहर जाने से पहले वापस आएगा तो उसे सच्चाई पता चल जाएगी। कुछ क्षण बाद एक चोर घर में घुस जाता है और श्रीमती एनजी को उसके कमरे में पाता है। वो एक छतरी से अपना बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन चोर आसानी से उस पर हावी हो जाता है और सैम के बारे में उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसे बिस्तर पर बांध देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसे डराने के लिए झूठ बोल रही है। फिर चोर कमरे में लौटने से पहले कुछ चीजें चुराने के लिए घर के चारों ओर जाता है। श्रीमती एनजी के साथ मस्ती करने का इरादा रखता है। खुद का बचाव करने के लिए वह उसे काटती है, जिससे चोर पीछे हट जाता है और सैम से टकरा जाता है, जो तुरंत चोर को पीटना शुरू कर देता है, जहां तक वह उसे सिगरेट से जलाता है और उसके निजी अंगों को दर्द से निचोड़ता है। इसके बाद सैम अपने मुंह में एक किला डालकर चोर को चुप करा देता है ताकि वह घुसपैठिए के पैरों के बीच और नुकसान पहुंचाने के लिए कैंची की एक जोड़ी का उपयोग कर सके। चोर के जाने के बाद कोई घंटी बजाता है। यह पुलिस वाला है जो संगीत कार्यक्रम में जाने के लिए मिको लेने आया है। सैम जैक होने का नाटक करता है और उसे बताता है कि मई वहां नहीं है, जो पुलिस वाले को बहुत अजीब लगता है। जबरन अंदर घुसने के बाद अधिकारी ड्रिंक के लिए पूछता है और जब सैम रसोई में होता है तो पुलिस वाले ऊपर की ओर जांच करने के लिए जाते हैं। जब वह मुख्य कमरे का दरवाजा खोलता है तो वह एक व्यक्ति को चादर के नीचे सोता हुआ पाता है और उसी क्षण सैम उसे रोक देता है, पेल लाता है और उसे बताता है कि श्रीमती एनजी सो रही है क्योंकि वह ठीक महसूस नहीं कर रही है, जबकि वास्तव में व्यक्ति चादर के नीचे सो रहा है। चादरें बेहोश चोर हैं। पुलिस वाले को एक शादी की तस्वीर भी मिलती है, लेकिन सैम ने अपने बटुए में रखी एक तस्वीर का उपयोग करके जैक के चेहरे को खुद से ढक लिया था। इस बीच श्रीमती एनजी उस कोठरी के दरवाजे को खोलने का प्रबंधन करती है जहां सैम ने उसे रखा था, लेकिन उसका मुंह, हाथ और पैर बंधे हुए हैं, इसलिए वह बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर अपना रास्ता बना सकती है। जबकि सैम पुलिस वाले को दूर भेजता है, श्रीमती एनजी रसोई में जाती है और पिछले दरवाजे से घर से बाहर भागने से पहले रस्सियों को काटने के लिए एक उपकरण का उपयोग करती है। उसकी दृष्टि धीरे धीरे वापस आने लगती है, जिससे उसे सड़क पर एक धुंधली रोशनी दिखाई देती है और वह मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। ड्राइवर के पास एक तेज आवाज है और जब श्रीमती एनजी उनके हाथ को छूती है तो उसे पता चलता है कि यह एक महिला है, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह सुरक्षित है। वास्तव में यह सैम अपनी आवाज बदल रहा है और मे के शरीर का उपयोग कर रहा है और जाहिर है कि वह श्रीमती मे को लेता है। एनजी घर वापस आ गया। इस बीच पुलिस वाले को याद है कि वह तस्वीरों को घर में छोड़ना भूल गया था और जब वह उन्हें देखता है तो अंत में वह देखता है कि उसने जो आदमी देखा वह जैक नहीं था। अधिकारी अपनी बंदूक के साथ वापस भागता है और जैसे ही वह चुपचाप घर की खोजबीन करता है, वह श्रीमती एनजी को बाथरूम में पाता है। वह उसे बाहर निकालने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन अब जब वह विचलित हो गया है तो सैम पीछे से उसके पास आने का मौका लेता है और उसे मार डालता है। बाद में सैम श्रीमती एनजी को सोफे पर ले जाता है ताकि वह उसके साथ मस्ती कर सके, पुलिस की बंदूक को पास में गिरा दे। श्रीमती एनजी ने सैम को विचलित रखने के लिए इसमें शामिल होने का नाटक किया, जबकि वह अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक जैक के घर लौटने पर उसकी योजना बाधित हो जाती है। स्पष्ट रूप से वह सोचता है कि यह एक सामान्य मामला है, इसलिए जैक सैम को अपनी पत्नी से दूर धकेल देता है और मिसेज एनजी की ओर उसके विश्वासघात के लिए चिल्लाने से पहले उसे कई बार लात मारता है। यह सैम को बंदूक को ठीक करने और जैक को पैर में गोली मारने का मौका देता है, इससे पहले कि वह यह कबूल करे कि वह वास्तव में अपनी पत्नी की मृत्यु से पहले व्यस्त हो गया था।
जबकि सैम जैक की पिटाई करता है, श्रीमती एनजी की दृष्टि वापस आती रहती है। यह अभी भी धुंधला है, लेकिन यह उसे आग पोकर खोजने और सैम को इसके साथ हिट करने की अनुमति देता है। दुर्भाग्य से यह उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है और जैक को मारने के लिए वापस जाने से पहले सैम सिर्फ पोकर लेता है। ऐसा लगता है कि सैम अभी भी यह नहीं बता सकता कि श्रीमती एनजी फिर से देखना शुरू कर रही हैं, इसलिए वह इसका फायदा उठाकर घर के आसपास की विभिन्न वस्तुओं को पकड़ती है और एक योजना बनाती है। वह फर्श पर थंबटेक्स का एक गुच्छा फेंकती है और जब सैम उसकी तलाश करते हुए उन पर कदम रखता है, श्रीमती एनजी उसे पीछे से आश्चर्यचकित करती है और अपने दुश्मन के चेहरे को जलाने के लिए लाइटर के साथ स्प्रे कैन का उपयोग करती है। दुर्भाग्य से स्प्रे तेजी से काम करना बंद कर सकता है। श्रीमती एनजी को नए उपकरण लेने के लिए रसोई में भागना पड़ता है। इस बार वह जमे हुए भोजन के टुकड़े से मारने से पहले सैम की आंखों पर कुछ पाउडर फेंकती है। सैम फायर पोकर से अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अच्छी तरह से नहीं देख पाता है और चूंकि वह श्रीमती एनजी को नहीं ढूंढ पाता है, वह बना चालू करके उसे बाहर निकालने का फैसला करता है। इससे पहले कि वह आग लगा पाता, मिसेज एनजी उस पर झपट पड़ती है और भागने से पहले पेंसिल से उस पर वार कर देती है। जब वह लिविंग रूम में जाती है तो उसकी दृष्टि हमेशा के लिए वापस आ जाती है। सैम को उसके पीछे आते देखकर उसे अभी भी अंधा होने का नाटक करने का संकेत देता है। इस तरह जब सैम उसके पीछे से आता है तो वह उसके सिर पर फूलदान मारकर पलटवार कर सकता है। फिर वह वापस रसोई में भाग जाती है, जहां वह बियर के डिब्बे का एक गुच्छा पकड़ लेती है और उन्हें माइक्रोवेव में रख देती है। इसे एक दरवाजे के पीछे छिपने से पहले चालू कर देती है। सैम उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो माइक्रोवेव फट जाता है और उसे बाहर निकाल देता है। श्रीमती एनजी बाहर आती है, यह सोचकर कि यह अंततः सुरक्षित है, लेकिन सैम वास्तव में जाग गया है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण श्रीमती एनजी फायर पोकर को पकड़ लेती है और सैम को इससे मार देती है। बाद में श्रीमती एनजी लिविंग रूम में जाती है और अपने पति को क्षमा मांगते हुए पाती है। श्रीमती एनजी ने उसे माफ करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह उसकी गलती है कि वह अब एक कातिल है, लेकिन जैसे ही वह उस पर चिल्लाने के करीब आती है, उसे पता चलता है कि सैम जैक के शरीर के पीछे उसके होने का नाटक कर रहा था। मिसेज एनजी के लिए यह आखिरी तिनका है जो अंत में इसे खो देती है और गुस्से में सैम को फायर पोकर से तब तक मारना शुरू कर देती है जब तक कि वह हमेशा के लिए मर नहीं जाता। कुछ हफ्ते बाद श्रीमती एनजी शहर में एक स्वतंत्र महिला का जीवन जी रही है। जब एक बेतरतीब दोस्त कैब लेने की कोशिश करता है तो वह उससे रुक जाती है। श्रीमती एनजी उसे दूर धकेल देती है क्योंकि वह उसे याद दिलाती है कि किसी को भी महिलाओं को कमजोरियों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।